शायद यही सिलसिले मदारिया है। वो सोचते हैं शायद यही मदार के मलंग है। नहीं, अगर आप किसी को चिलम पीता देखें और वो कहे कि मैं मलंग हूं, तो आप कतई तसव्वुर न कीजिएगा कि ये मलंग है, क्योंकि मदार का मलंग चिलम नहीं पीता है, बल्कि मदार के मलंगों को देखना है तो इन शख्सियतों को देखो। और ऐसा नहीं कि जो मलंग बने हो जाहिल झपट हो, उनको कोई इल्म ना हो, बल्कि कई मलंग मेरे साथ में उन्होंने तालीम हासिल की, मेरे साथ में आलिम और फाजिल बने, और न जाने कितने मलंगों को आलिम और फाजिल मैंने देखा है। अभी भी ऐसी भी शख्सियतें दुनिया से गई हैं। बाबा दिलदार शाह रहमतुल्लाह अलैह, उनके बारे में मैंने देखा नहीं, बल्कि सुना करता था उनके बारे में। आज आपके सामने मासूम अली बाबा मौजूद हैं, रफी बाबा, ये मलंग है। और जो चिलम पीते हैं वो मदार के मलंग नहीं है, ना उनका कोई ताल्लुक सिलसिले मदारिया से है, वो मदार के मलंग नहीं है। ऐसे लोग अगर चिलम पीते हुए आपको कहें हम मदारी मलंग हैं, तो आप उनको मलंग न तसव्वुर कीजिए। ऐसे लोग सिलसिले मदारिया को बदनाम कर रहे हैं। जिन्होंने मदारिया सिलसिले के मलंगों को, पीरों को नहीं देखा, वो सोचते होंगे शायद यही सिलसिले मदारिया है, शायद यही है। चिलम लगा रहे, चेहरे काले हैं, वो मदारी मलंग नहीं है। आप देख लो ये चेहरों को, ये मलंग है। ऐसे लोग सिर्फ सिलसिले मदारिया बदनाम करते हैं। आप इनके सरों पर बाल देख रहे हैं, ये बाल इन्होंने क्यों रखे हैं? जी जी, माशाल्लाह, आप इतना वैसे बाल रख लिए हैं, कहाँ है, किसके थे, किसके बाल थे? तो सरकार मदारे पाक ने जब सैयद मोहम्मद जमालुद्दीन जाने मन जन्नती के सर पर अपना दस्ते मुबारक रखा, तो उन्होंने कभी अपने सर से बालों को जुदा नहीं किया। आज उनके मानने वाले, उनसे निस्बत रखने वालों के बाल देख लीजिए, ये उनकी करामत है। नहीं तो वरना लोग तरह तरह की कंपनियों का शैम्पू, साबुन सब कुछ लगाते हैं, लेकिन बाल नहीं बढ़ते। ये उनकी करामत है। पूरी सर्दी नहीं कटाए बाल तब इतने बड़े हुए, 2 महीने नहीं कटाए तब इतने बड़े हुए। ये उन बुजुर्गों की करामत है। अब लोग कहते हैं ये शरीयत में कहाँ है, किसके थे? तो आप साहबी रसूल हज़रत महजूरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में पहुंचिए। ये वो सहाबी थे कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब अपना दस्ते मुबारक इनके सर पर रखा, उसके बाद से उन्होंने अपने सर से बालों को जुदा नहीं किया। उनके भी लंबे लंबे बाल थे, सर से बालों को जुदा नहीं किया। और वहां रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्ते मुबारक रखा, साबिए रसूल ने जुदा नहीं किया। यहां कुतुबुल मदार ने जमालुद्दीन जाने मन जन्नती के सर पर हाथ रखा, आपने बालों को जुदा नहीं किया। आज ये मलंगाने किराम, ये उनसे ही शाख चली आ रही है। आज जो ये मलंग देख रहे हैं, ये उनकी करामत है कि आज इनके सरों पर इसमें 22 के बाल मौजूद हैं। आप 10-20 मिनट के लिए सर पर टोपी नहीं रखते हैं, रखते भी हैं तो उतार देते हैं नमाज पढ़ने के बाद, उलझन लगती है आपको। ये 22-22 फीट के बाल रखे हुए हैं, और बालों के साथ साथ ये नात भी पढ़ते हैं, मनकबत भी पढ़ते हैं, तकरीर भी करते हैं। ये सब उन औलियाए किराम की करामतों का नतीजा है कि इन्होंने उनकी निस्बत की वजह से, उनकी मोहब्बत की वजह से सब कुछ तर्क कर दिया, और आज ये उनकी करामत है। सैयद मोहम्मद जमालुद्दीन जाने मन जन्नती, उनके पीर सैयद बदिउद्दीन कुतुबुल मदार, उनके पीर
सैयदना बायजीद बुस्तामी, उनके पीर हबीब अजमी, उनके पीर हसन बसरी, उनके पीर मौलाए कायनात। मुझसे सवाल किया गया, अभी आपने एक हसीन मंजर देखा, अभी ये मलंगाने किराम भी शादी नहीं करते हैं। मुझसे सवाल किया गया था कि मदारे पाक ने शादी नहीं की तो ये सिलसिला कैसा, शादी नहीं की तो सिलसिला कैसे चला, क्योंकि जब उनके कोई औलाद नहीं तो ये सिलसिला कैसे चला। तो सिलसिले का इन्हिसार औलाद पर नहीं है, औलाद पर नहीं बल्कि खुलफा पर है। तो सरकारे मदारुल आलमीन से लेकर अब तक संतों ने भी और संतान ने भी लाखों को खिलाफतें अता कर दी। आज जिस बारगाह में हाजिर है ये मदारे पाक के खलीफा नहीं है, बल्कि इनके पीर सज्जन शाह सरमस्त थे। इनको खिलाफत हासिल हुई सज्जन शाह सरमस्त से, उनको खिलाफत हासिल हुई सैयद मोहम्मद जमालुद्दीन जाने मन जन्नती से, और जमालुद्दीन जाने मन जन्नती को खिलाफत हासिल हुई बारगाह कुतुबुल मदार से। अगर औलाद पर सिलसिले का इन्हिसार होता तो ये सब, फिर अगर औलाद पर ही सिलसिले का इन्हिसार होता तो जितने भी सिलसिले इस वक्त चल रहे हैं कोई एक भी सिलसिला नहीं होता, सारे सिलसिले खत्म हो चुके होते। इसलिए कि मखदूम पाक ने भी शादी नहीं की, जुनैद बगदादी ने शादी नहीं की, इन सबको छोड़िए। अब आप मदारे पाक के परदादा पीर की बारगाह में चलिए। किसकी बारगाह में? ख्वाजा हसन बसरी की बारगाह में। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ख्वाजा हसन बसरी ने शादी नहीं की। अब जब ख्वाजा हसन बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने शादी नहीं की तो फिर इस वक्त जितने भी सिलसिले हैं, चाहे वो चिश्ती हो, अशरफी हो, वारसी हो, कादरी हो, कोई भी सिलसिला हो, ये सारे सिलसिले वहां तक पहुंचते हैं, हसन बसरी तक, और हसन बसरी से मौलाए कायनात की बारगाह चौखट तक पहुंचते हैं। तो सरकार हसन बसरी ने शादी नहीं की, अब उनसे ही सारे सिलसिले चले, नीचे चलते हुए सब उन्हीं से जाके मिल जाते हैं, कोई भी सिलसिला हो। अब उन्होंने शादी नहीं की तो मालूम हुआ तो फिर कोई सिलसिला नहीं। सिलसिले का इन्हिसार औलाद पर नहीं है, औलाद पर नहीं बल्कि खुलफा पर है। आप देख लीजिए, रफीक बाबा बैठे हैं, सिलसिला चला रहे हैं, कब से मेहनतें कर रहे हैं, सिलसिले मदारिया की इशाअत कर रहे हैं, सैकड़ों को इन्होंने भी खिलाफत दे डाली होगी, पानियां बांध दी होगी, लेकिन अगर औलाद पर होता तो यूं तो शादी नहीं की। लेकिन सिलसिले का इन्हिसार बताना यह मकसद है कि खुलफा पर है, औलाद पर नहीं है। औलाद पर होता तो कोई सिलसिला नहीं होता। अब ये जिनके खलीफा हैं उन्होंने भी शादी नहीं की, उन्होंने भी शादी नहीं की।